हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। यह बेसिक मैथ है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से करना है। दरअसल मैं पिछले वीडियो में बना रही थी, लेकिन डीजे आने की वजह से, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं साउंड ज़्यादा आ रहा था उसमें, तो मैंने वीडियो रोक दिया था। तो मैं फिर से एक बार आपको ये समझा देती हूँ। 140 का जब हम इसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर होता है तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 हमेशा उसका जो फैक्टर होता है वो 9 3 में भी आ जाता है ना, तो वो भी नहीं होगा। 11, 13, इस तरह के जितने भी ये सब प्राइम फैक्टर है। कैसे प्राइम फैक्टर है? क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं वो या ये 1 से डिवाइड होता है या तो स्वयं 3 से डिवाइड होता है। तो बस इसी दोनों से डिवाइड होता है, बाकी इन लोगों को और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता है, तो इन्हें प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं। इसका फैक्टर निकालने के बाद हम इसे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2 × 2 × 5 × 7, ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब हम 156 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले इसे मैं सबसे छोटा 2 है तो पहले 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, फिर 8, फिर जिसे हम 2 से करते हैं तो ये 3, 9, 3 से करेंगे तो 13, फिर 13 से करते हैं तो ये 1 बार में हो जाता है। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या निकला? 2 × 2 × 3 × 13, ये इसका प्राइम फैक्टर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जा रही हूँ। इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 × 5, 3 से डिवाइड करते हैं 2, 7, 5 आता है। फिर इसे हम 3 से करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फिर इसे हम 5 से करते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 8 5 बार में हो रहा है। फिर इसे हम 5 से करते हैं 1 और ये 7, 35 आता है ना, तो इसलिए 17 से डिवाइड हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है? इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 70, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम इसी तरह 5005 का निकालेंगे। जब हम इसे 5 से ये कटेगा, क्योंकि लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो तो 5 का रूल, डिवाइडिंग रूल कहता है कि वो 5 से डिवाइड होगा। तो फिर ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 से ये आ जाता है। फिर 7 से डिवाइड करते हैं 43, फिर से 11 से करें। 11 से देखिए, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये जब हम 11 से करेंगे तो फिर इसमें 3 इसका रह जाएगा, फिर 3 3 33 आ जाता है, तो ये 11 से हो जाएगा। 11 से करते हैं 13 आ गया, और 13 का तो 13 ही होता है। 13 × 1 = 13।
तो अब हम इसका तो 5005 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 30। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 7 4 29। वैसे इतना डिफ़िकल्ट पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए, ये जो है ना ही ये 2 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ना ही 3 से हो रहा है, ना ही 5 से हो रहा है, ना ही 7 से हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, ये 11 से भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 13 से करते हैं तो 13 से भी नहीं हो रहा है। तो अब हम इसे किससे करते हैं, 15 तो है ही नहीं प्राइम नंबर में, 17 से ट्राई करते हैं। बट 17 से अगर हम इसे ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा मैं मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, देखती हूँ ट्राई करके 17 से होता है या नहीं। 17 से मैं करती हूँ तो 4 से कटेगा 68, 62, फिर ये 3 से आ रहा है 19 और ये 19 आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये कट रहा है। तो इसे हम पहले 17 से करते हैं तो कितना आ रहा है 4 3 7। अब फिर से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया। अब मैं इसे किससे डिवाइड करूँगी, देखती हूँ फिर से एक बार ट्राई करके। सॉरी, इसे मैं 19 से करती हूँ। 19 से करूँगी तो ये 38, 3 से करती हूँ तो 57। हाँ बिल्कुल ये 19 से डिवाइड हो रहा है 23 बार, फिर 23 का 23 होता है। ऐसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इतने लॉन्ग नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और जब प्राइम फैक्टर है तो हमेशा ये याद रखना कि वो प्राइम फैक्टर ही होगा, यानी उसको प्राइम फैक्टर से ही करना है। यहाँ पूरा देखना है कि आखिर किससे ये डिवाइड हो रहा है, पूरा प्राइम फैक्टर ही देखना पड़ेगा। तो अब इसका हम देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला, 17 × 19 × 23। ये इसका आंसर हो गया।